मुझे याद है 2022 के चुनाव से पहले गुड्डू जमाली साहब हमारे पास आए थे। किन्हीं परिस्थितियों किसी कारण हम लोगों का साथ नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरा भरोसा दिलाता हूं, जिस जिम्मेदारी के साथ आप दूसरे दल में थे, जिस तरीके से आपने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, इस पार्टी में भी आपको रह करके आपको अपने घर जैसा लगेगा। ये आप अपनी पार्टी में वापस आए हैं। हालांकि इस मंच पर गुड्डू स्क्वायर हैं बहुत मेहनत किया और अखिलेश भी स्क्वायर हैं। गुड्डू भी स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं, और हमारे साथ बलराम जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं। ये तो भगवानों के नाम है। कौन नहीं है? मैं देख रहा था कि सबके नाम में भगवान। आपको पता होगा चाचा के नाम पे कौन सा भगवान? और कोई बचा? श्याम बहादुर। तो ऐसा कोई नहीं है। पूजा नहीं है सर। हम सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जो लेट डाउन नियम है उनके तहत कार्रवाई होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस वोट से वो जीत करके आए हैं उसको कैसे फेस करेंगे आप? आप बीजेपी से लड़ करके आए, बीजेपी से मुकाबला कर करके आए, तो जिस वोट ने आपको जिता करके भेजा है, अब आपकी अंतरात्मा उन वोटर्स के लिए क्या कहेगी? जो सामने आपके खड़े होंगे वोटर्स, उनका जवाब क्या देंगे? और हमें तो याद है कि बहुत बड़े पैमाने पे सूचना बीजेपी की और आरएसएस क्या कर रही वो हमें देते थे। हमें तो दुख इस बात का है, जानकारी हमें कौन देगा? हमारे पीछे जो बैठते थे वो बीजेपी और आरएसएस की हमें सूचना देते थे कि अब हमें कौन देगा वो सूचना? अभी कुछ मिलेगा, उसका भी इंतजार है कि क्या पैकेज मिलेगा। आप सब अब मीडिया हाउसेस हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हो गए हैं, तो अब पैकेज क्या मिलेगा ये इसका इंतजार है सबको। पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है, उसी की घबराहट है बीजेपी के अंदर। आप सोचिए, सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या हुई थी, और किस तरीके से हत्या हुई थी उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि डॉक्टर की ऐसी हत्या हुई होगी। गोरखपुर में एक इनकाउंटर हुआ था, उसको लेकर के क्या क्या बातें हुई थी। और ये एक घटना नहीं है, न जाने कितनी घटना हुई हैं। जहां तक पीडीए परिवार की बात है, पीडीए परिवार बढ़ता चला जाएगा। इसी की घबराहट है कि भारतीय जनता पार्टी को पार्टियों को तोड़ना पड़ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को एक अपना गुट अलग बना देना चाहिए। भाजपा सिद्धांतहीन, भाजपा को अपना एक अलग दल, सहयोगी दल या गुट बना करके तैयार करना चाहिए कि जो भाजपा सिद्धांतहीन है उनको लेंगे, उसमें शामिल करें सब लोगों को। नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल आप लोग पत्रकार साथियों, क्या पैकेज? जैसा दाना वैसा गाना। अरे भाई, आपको ये पूछना चाहिए और अंतरात्मा से आपको ये बताना चाहिए कि क्या पैकेज मिला, तो समाजवादी पार्टी को छोड़ के चले गए। ये भी पूछा गया तो पैकेज बता ही नहीं पा रहे हैं कोई अभी पैकेज बता रहा था कि लोकसभा रायबरेली मिलेगी। तो अभी नहीं, अभी जब चुनाव हो जाएगा उस समय पता लगेगा कि किसको पैकेज मिला है कि कोई खाली हाथ लौटा है। नहीं बता पा रहे हैं। हमारा मैनेजमेंट नहीं, अब स्वार्थ, किस पे स्वार्थ नहीं छिपा? लालच, लोभ, सरकार का दबाव कितना है सोचिए आप। मैंने आपसे क्या कहा? जिस समय सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की हत्या हुई, उस समय सरकार के बारे में क्या कहा गया? गोरखपुर में एक इनकाउंटर हुआ, उस समय सरकार के बारे में क्या बोला जा रहा था? एक मां बेटी जिंदा जला दी गई,
माँ बेटी को जिंदा जला दिया गया बुलडोजर चला करके। तब इनकी अंतरात्मा कहाँ थी? तब अंतरात्मा हमारे साथ थी। ये मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट से ऊपर वाला काम हुआ है। आपको कुछ एजेंसीज के बारे में पता होगा। एसटीएफ एक एजेंसी है, कहीं असला पकड़ा गया था, कुछ एड्रेस कहाँ का था। तो कुछ लोग जान बचाने के लिए और कुछ लोग दबाव में और कुछ लोग सम्मान पाने के लिए गए हैं। हमें उम्मीद है उन्हें सम्मान जल्दी मिलेगा।